गुरुजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम। बस एक बार और लगाया था तो मैं ही डर गई, मेरे से बात ही नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें क्या डरने की बात है? पता नहीं, ऐसा लगता है कि इतने बड़े गुरुजी से ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ मैं। देखो, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता। हाँ ये बराबर। तो है, पर लेकिन आप सब कुछ तो आप ही दे रहे हो, तो आप ही हमें बड़े लग रहे हैं। परमात्मा तो कभी देखा नहीं है आंखों से। हाँ, और परमात्मा कोई देखने वाली चीज भी नहीं होती। और हाँ डरने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा हाँ होता है उसको मानते हैं ना। तो सगुण वाले तो या हमारे यहाँ तो बात ही नहीं होती। बराबर। क्योंकि हाँ परमात्मा की अनुभूति होती है, हमें अनुभूति हाँ होती है, हम अनुभूति करते हैं और परमात्मा हमें अनुभूति देता है। उसका अनुभव वो हमें देता है। बस यही होता है। जैसे हाँ जब भी हमें अनुभूति उसकी हो गई, बस हमारा मोक्ष हो गया। इतनी सहज सीधी बात है। और हाँ इसको ही कबीर गुरुजी। साहब ने एक पल की घटना कही है। बोलो बोलो। हाँ एक पल की घटना कही है गुरुजी, सही बात है। जब से तुम्हारी वीडियो सुनिए मैं हो गए 5-6 महीना। हाँ हाँ हाँ। जब से जो नहीं जानती थी वो सब जान गई। हम्म। और जो धुन है वो भी मुझे आती है और अच्छा भी लगता है और महसूस भी अच्छा होता है। हाँ, पूरे मस्तक में शांति आती है ना। हाँ हाँ, खुशी महसूस होती है अंदर से। चाहे कितनी भी बाहर टेंशन हो, वो बाहर वाली टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ती है। हाँ, तो जैसा हमारा मन शांत हो जाता है ना, तो हाँ बाहर वाले टेंशन तो रहेगी, लेकिन वो हाँ उसके हमारे ऊपर हावी नहीं होते हावी या नहीं होती है। हावी हाँ हम होने नहीं देते, हाँ या नेचुरली वो चले जाते हैं। हमें देखो, सार शब्दी जो मनुष्य होता है ना, ये इंसान हाँ होता है ना, तो उसको मालूम है कि ये तो टेंशन तो आने वाली है, दुख तो आने वाली है, सुख तो आने वाली है। जो सुख और दुख को समान नजरिए से देखता है वही सार शब्दी होता है। नहीं, मेरे तो कभी 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 फर्क नहीं पड़ता है जब से वीडियो सुनी है। ऐसा है, अभी भी 8 दिन पहले एक गैया खो गई है मेरी 40,000 की। हाँ पर उतना दर्द महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जो भी कर रहा होगा उसकी सेवा ही के करने लिए होगी उसने। हाँ। अब जैसे मैं सेवा कर रही वैसे वो सेवा करेगा। वो परमात्मा तो सब जगह है ना। जहाँ मेरे यहाँ परमात्मा था वहाँ भी परमात्मा देख रहा है गैया को। देखो कितनी बड़ी भावना है। तो यही होना चाहिए। माने सार शब्दी वाला जो होता है ना, वो सबको सबको निस्वार्थ भाव से देखता है। उसकी निस्वार्थ और जब जिसको सार शब्द नहीं प्राप्त हो, वो थोड़ा स्वार्थी होता है। तो स्वार्थ आता है। माने कोई दुख हो गया तो मुझे क्यों दुख हो गया, कैसे अब मुझे दुख हो गया, मैंने ऐसा क्या किया था, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। तो आदमी फिर क्रोधित हो जाता है। तो इसका मतलब ये कोई सार शब्दी नहीं है। बराबर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे। बस थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा झरोका आता है दर्द का, तो मतलब हो गया खो गया। वो तो आएगा पर फिर ही। भी जब परमात्मा के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाती हूँ तो सोच लेती हूँ कि यार वो भी तो सेवा करने को ही लगी होगी। उसने भी वो जब से मैं रख रही सेवा कर रही थी, अब कोई और कर रहा है उसकी। तो जो हल्का सा हमें दुख आता है ना, या दुख हो हाँ जाता है ना, तो हाँ वही तो फिटम फाट हो जाती है ना। चुकता हो रहा है ना वो दुख, माने वो आने वाला ही था, किसी के माध्यम से आ गया। आ जैसे गया। आपने कहा कि मेरी गाय खो गई तो आपको थोड़ा दुख हो गया। तो कभी न कभी आपने किसी को दुख दिया होगा, हाँ तो वो दुख का अभी परत फेड़ हो गई, चुकता हो गया। तो ऐसा ही परमात्मा चुकता कर लेता है, या उसकी प्रणाली हमसे सुख दुख की ये जो है ना चुकता करती है। तो हमें ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि मैं तो बहुत ही ऐसी हूँ, मैंने तो किसी का कुछ ये नहीं किया, वो नहीं गुरुजी, किया। गलतियां तो सब पे होती हैं, ऐसी बात नहीं है। हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, इस जन्म में हो या दूसरे जन्म में हो। हाँ, बाप रे। देखो
कितनी बड़ी बात है। लोग तो ये जन्म में भी ये जन्म में भी मानते नहीं। वो बोलते हैं हम गलतियां कर ही नहीं सकते, मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, हरिश्चंद्र जैसा मैं हूँ। तो ऐसी बात नहीं होती है, गलतियां नहीं गुरुजी, इतनी तो मेरी परमात्मा की थोड़ी सी मेरे ऊपर मेहर रहती है कि कभी मैंने, जब भी छांटती हूँ मैं अपनी गलतियों को ही छांटती रहती हूँ, गिनती में लगाती रहती हूँ। मैंने कितनी इस जीवन में अपने सुध में मैंने कितनी गलतियां की हैं, उसका मतलब भगवान से क्षमा यान्ता हर वक्त मांगती रहती हूँ। तो वही चुकता होते जा रहा है, ये भी समझ लिए ना। ठीक है, हाँ, ये हो रहा है, मेरा ही दुख है, ये अभी आगे आया है, अभी ये मेरे से निकल जा रहा है और फिर मैं अभी उसको देख रही हूँ। जैसे हम साक्षी भाव से उसको देख लेंगे ना। देखो सुख तो हमारे जीवन में अगर हमने डायरी लिखी ना, सुख जो आए वो भी लिखना, दुख आए तो वो भी लिखना। तो जब भी हमें कोई दुख हो गया तो पिछले वाले सब दुख याद करना। अरे तब भी ऐसी ही बात हो गई थी, चलो दुख का कारण अलग था, वातावरण अलग था, परिस्थिति दुख की अलग थी, लेकिन वो आई थी चली गई। वैसे ही कितने हमारे दुख आ गए चले गए, सुख भी आ गए चले गए, ये सिलसिला चलने वाला ही है। अभी भी आ गया दुख, आ गया, ठीक है, जाएगा, उसका जो टाइमिंग है वैसा ही, तो उसकी टाइमिंग के अनुसार वो भी चला जाएगा, वापस हमें सुख आ जाएगा, उसका भी कई टाइम है। तो जो कहते हैं ना, सुख दुख को समभाव से देखता है, माने सुख आए तो ज्यादा उछल नहीं जाता और दुख आए तो रोता भी नहीं। तो इसको तो सार शब्दी कहते हैं ना, वो वैराग जैसा वैरागी हो जाता है, माने उससे अलग कर लेता है, सुख दुख से अलग कर, उसको मालूम है कि आया है, ठीक है, आएगा तो जाएगा। तो नहीं, इससे दुख से तो मुझे कभी फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे कर्मों का सजा है, ये तो मुझे काटनी ही है, इससे तो मुझे डरना नहीं है, सामना करना है अच्छे से। लेकिन ऐसा भी नहीं होता ना कि दुख ही दुख आते हैं, नहीं आते हैं, दुख भी आते हैं, दोनों भी चलते हैं और दोनों में ही हमें समानता देखनी है। हाँ, किसी में नहीं, हाँ, सुख से मुझे गुरुजी डर लगता है। मैं ऐसा लगता है मुझे कि सुख में फिर थोड़ी देर पीछे दुख हो मिलता है, इससे तो अच्छा दुख ही है जो उसे अपने आप में समा तो लेते हैं कि ठीक है जो भी है अच्छा है। तो सुख दुख ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, बराबर। इसके बाद वो उसके बाद जैसे हम श्वास लेते हैं तो ऐसा नहीं ना कि लेते रहेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा ही। उल्टा जितना लिया उतना ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, जितना ज्यादा छोड़ दिए उतना वापिस लेना पड़ेगा। दिन है तो रात है, रात के पीछे दिन छिपा है, दिन के पीछे रात छिपी है। तो वैसा सुख के पीछे दुख छिपा है, दुख के पीछे सुख छिपा है। ऐसी हर बात ले लो तो ये दोनों में, ये जो दोनों होता है, जैसे श्वास उच्छ्वास में, दिन रात में, सुख दुख में समत्व रखता है। तो वही उसको स्थिर प्रज्ञ कहते हैं ना हम, उसको ही आत्मज्ञानी कहते हैं ना हम। अगर आत्मज्ञानी ही रोता बैठेगा तो फिर वो आत्मज्ञानी कैसे, उसको ज्ञान ही नहीं है कि भैया हम आत्मा है, हम अलग है, हम कोई मन नहीं है, ये मन को दुख हुआ है और ये मन शरीर में है ना, इसलिए हमें भी उसके द्वारा दुख हो रहा है, महसूस हो रहा है। लेकिन ठीक है, शरीर को दुख महसूस हो रहा है, आया तो भी जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो कोई सड़क होती है ना, सड़क तो बहुत सारे चार पहिए चालू रहते कि नहीं, गाड़ियां चलती है और हमें रास्ता क्रॉस करना है, बराबर। ऐसा होता है कि कोई ये किनारे, सड़क के एक किनारे माने सुबह से जैसा खड़ा है शाम तक खड़ा ही है, हम बोले भाई तू क्यों खड़ा है, अरे मुझे वो उस पार जाना है, लेकिन गाड़ियां तो चालू ही है। लेकिन ऐसा होता है क्या, कभी न कभी 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में ऐसी जगह आ जाती है कि उस टाइम गाड़ी नहीं होती और हम निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं।
लेकिन हम डर के माने ऐसे करेंगे, अरे बाप रे मैं कैसा क्रॉस करूंगा, ये तो कितना गाड़ियां चल रहा है, ये कब खत्म हो जाएगी। वो खत्म होने वाली नहीं है, वो आने जाने वाली है। बस हमें उसमें से बराबर रास्ता निकालना है और उस पार जाना है, बराबर। तो ये जिंदगी, ये जिसने समझ लिए तो बस उसका बेड़ा पार हो गया। गुरुजी मैं बस एक ही कमी है मेरे में कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ ना। और ये हाँ, ये व्हाट्सएप तो बच्चों पर मैंने चलवा लिया है तुम्हारी इस वीडियो के लिए। हाँ। और एक ही वीडियो आती है। हाँ। एक दिन की एक वीडियो ही आती है और कुछ नहीं आता है। तो मैं अपने बच्चों से कहती रहती हूँ, मुझे इसे कर दो, कैसे करोगे, चलाना भी नहीं अच्छे से आता है मेरे पे बड़ा फोन। हाँ, अब ऐसा है ना, आप रजिस्टर नहीं हो, बराबर। हाँ, अभी नहीं है। अभी आपने मेरे ख्याल से 101 फोन किए होंगे। हाँ, तभी हमने उठाए कि चलो ये क्यों इतना फोन कर रहे हैं, तभी हमने उठाया, क्योंकि रजिस्टर नहीं ना। और हाँ। जो रजिस्टर नहीं होता तो उसका एक बार उठा लिया था आपने, मुझे अंदर से एकदम अच्छा, ऐसी कपकपी सी डर सा लगा, तो मैं बात ही नहीं कर पाई, तो कट गया। अच्छा। तो ऐसा है, इसका अगली स्टेप जो होता है, जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो उसका अगला स्टेप होता है, उसको रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर आपके नंबर हटके आपका वहाँ नाम आ जाता है। जैसे फिर आपने फ़ोन किए तो आपका नाम फ्लैश होता है हमारे मोबाइल के ऊपर, फिर हमारी टीम बोलती है कि ये आपने ही है। तो फिर हाँ, इसे रजिस्टर में होंगी, पर लेकिन मुझे पहले बात करनी थी, बतानी थी आपको। हाँ, बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ, और दूसरी बात, मेरे पिताजी हैं आंखों से अंधे हैं। हाँ। और उनको वो राधा स्वामी में जुड़े हुए हैं। हाँ। उनसे ही मैंने मतलब नाम जाना था। मैं कभी नहीं जानती थी कि सार शब्द क्या होता है। हाँ, मुझे तो 20-25 साल पहले एक बाबा ने मुझे बस ये मंत्र बताया था कि ओम नमः शिवाय जपते रहो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ। तो मैं ना पूजा करती थी, ना पाठ करती थी, कुछ नहीं, बस एक चलते फिरते, खाना बनाते, जो भी कर रही हूँ, सो रही हूँ, बैठ रही हूँ, बस ओम नमः शिवाय का जाप ही करा है मैंने। उसी में उससे सार शब्द के बारे में मेरे पिताजी ने बताया मुझे कि बीवी, कबीर जी का अगर तुझे वो मिल जाए कोई गुरु, तो उनके द्वारा ही सार शब्द मिलता है। मैं चाचा, सार शब्द क्या होता है ये? क्या वो असली परमात्मा की अनुभूति जब ही होती है, जब ही हमें मोक्ष मिलेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी कि मतलब ये सार शब्द क्या चीज होती है। अब ऐसे ही तुम्हारी अब वीडियो सुनते रात को सुबह उठी हूँ तो एकदम इतनी आवाज आ रही है। तो मैं बच्चों से कह रही हूँ कि तुम्हें आवाज आ रही है कोई कैसी भी? कि मम्मी कैसी आवाज आ रही है? मैं बोली ऐसे ही जैसे झींगुर कीड़ा ऐसा चिल्लाता है, झींगुर जैसे बोलता है, तुम्हारे आसपास कहीं आ रही है? बच्चों ने पंखा भी बंद करा तो कह रहे नहीं मम्मी, हमें नहीं आ रही है। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बोली यही वाली आवाज है और जो गुरुजी बताते हैं फोन में। तो उसका कभी भी आ जाती है, ऐसे नहीं है तो 24 घंटा नहीं, जैसे कहते हैं ना लोग भी फोन में कि 24 घंटा नहीं होती है, वो कभी भी आ जाती है, कहीं भी आ जाती है। हाँ, यहाँ 24 घंटे का मतलब ऐसा समझना, जब भी कभी आती है कि वही जैसे आती है। हाँ, ऐसी ही आती है हम, बराबर ऐसी ही एक सी आती है बिल्कुल। और ऐसा थोड़ा सा शोर शराबा होता है, वहाँ थोड़ा सुनाई नहीं आती है। हाँ। और शांत वहाँ जगह पे अच्छे से आती है खूब। अभी शुरुआत है ना, तो कोई भी तो ऐसा पूरा के पूरा नहीं आएगा ना। लेकिन महत्वपूर्ण है इसमें इतना ही कि आपने उसको समझ लिए, विश्वास रख लिए कि हाँ ऐसा ही परमात्मा होता है। और जब परमात्मा हमारे अंदर उतरता है तो उसमें कोई शरीर का सहारा नहीं होता। माने जैसे आप उसको आवाज कह रही है तो उसके लिए कान बंद करो, खुले कान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माने शरीर का कोई काम उसमें नहीं आता। तो ये जो है ना, ये पूरे जरिए में वो आवाज हो रही है जो आपको आ रही है ना। तो परमात्मा हम कहते हैं ना, जरे में है, कण कण में है।
तो वो वही आवाज जो है कि उससे पूरा ब्रह्मांड निर्माण हो गया है या ब्रह्मांड चल रहा है। निर्माण तो वो तो प्रकृति करती है, लेकिन चलायमान उसको परमात्मा के करता है। तो जो ब्रह्मांड है वो तो कण कण में चल रहा है ना, हर जगह चल रहा है। ऐसे को कोई ये नहीं है कि वहाँ ब्रह्मांड बंद है तो या चलायमान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। बराबर हर कीट पतंग जीव जंतु से लेकर कितनी ही सूक्ष्म तो सूक्ष्म जहाँ भी जो चल रहा है, हलचल चल रही है, माने परमात्मा का काम वहाँ भी हो रहा है, तो वहाँ भी परमात्मा है। तो ये जो गुंज होती है, ये जो हम इसको तो अभी तो एक ने तो ऐसा कहा था कि ये जो लोग राधा राधा कहते हैं, तो ये राधा और ये हमारे सार शब्द में क्या अंतर है? देखो मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो जो राधा है ना वही एक सार शब्द है, लेकिन वो जो है ना वो बोलते हैं, अपने मुख से बोलते हैं। तो राधा का उल्टा किया तो धारा। तो ये जो अमृत जो वर्षा हो रही है हमारे अंदर चल रही है या उसकी हम अनुभूति कर रही है, तो राधा का उल्टा होता है धारा। तो हमारे में ये परमात्मा की कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर वो बह रही है, चल रही है, और वो कृपा की दृष्टि हम जैसे आँख का है कहीं भी घुमाए, कहीं भी कान घुमाए, तो भी हमें वो उसकी अनुभूति हो रही, बीच में भी हो रही है, एक जैसे अनुभूति अंदर हो रही, बाहर हो रही है, सब जगह हो रही है। तो वो जो धारा है तो वही तो सार शब्द है। लेकिन वो लोगों ने वो राधा को अलग ही ये करके लिया और वो राधा राधा ही करते रहे। तो जो राधा राधा करते गए तो उनको कोई सार शब्द की अनुभूति नहीं होगी। हाँ, सार शब्द की अनुभूति होने के बाद अगर आपने राधा राधा किया तो ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि नहीं अभी तो क्या आप राधा राधा कहो, राम कृष्ण कहो, कुछ भी कहो, वो तो चलता है बराबर, लेकिन महत्वपूर्ण ये होना चाहिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि पहले मैंने कभी कोई गुरु नहीं बनाया आज तक, और ना मेरा अंदर से आत्मा कहती थी। मेरा मतलब किसी को जैसे जवान लड़के गुरु बन जाते हैं, मंत्र देते हैं, तो मेरा पाँव छूने को मन नहीं करता था, पता नहीं क्यों। तो अब उम्र तो मेरी ऐसी है, कोई 40-42 है, पर लेकिन नहीं अंदर से मांगता था। तो किसी ने बोला कि कुछ नहीं, शिव को गुरु बना लो। तो मैंने शिव को ही, पर लेकिन शिव को गुरु तो बनाया, पर मैंने गुरु शिव से यही बातें करती थी कि मुझे आपके बाप का नाम, मुझे आपके बाप तक पहुंचना है। तुम जिसका ध्यान जहाँ करते हो, जैसा करते हो, मुझे जड़ तक जाना है, मुझे ये फुलक में नहीं रहना है। मैं अपने आप में इकली बात करती रहती थी। मैं बच्चों से भी कहती थी, मैं बोली मुझे इनके बाप तक जाना है, मैं जड़ पकड़ूंगी, मैं फुलक नहीं पकड़ूंगी। तो कह रहे मेरे बच्चे, मम्मी तुम पागल हो गई हो, बताओ तुम तो सीधी उनके बाप की खोज कर रही हो। मैं बोली हाँ, ये भी तो कहीं से आए होंगे, कहीं से भी तो इनका नाम जुड़ा होगा। तो शिव भी राम राम ही करते थे ना, उन्होंने कहा हाँ, उमा मैं कहूँ अपना क्या अनुभव, अपना राम राम जपना, क्या कुछ तो भी है ऐसा। तो उन्होंने भी राम की बात की, तो हम वो राम की बात अयोध्या वाले राम लेते हैं। नहीं, मैंने अयोध्या वाले ने का कभी नाम नहीं लिया। हाँ, नहीं जो मैं तो बस यही कहती थी कि जो शिव जी कह रहे हैं, जो शिव जी जिसे मान रहे हैं, वो अपने बाप की ही आराधना कर रहे होंगे। कहीं तो कोई तो बाप होंगे, वही राम, तो वही निर्गुण निराकार राम की ही उपासना ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु जी करते हैं और शिव जी भी करते हैं। और एक बात और मेरे जीवन में घटी कि जब मैं करती थी शिव जी का मतलब थोड़ा अच्छा सा थोड़ी देर भजन कर लेती थी, जब से ये सार शब्द हुआ, मुझे भय नाम की चीज ही ना रही मेरे अंदर। ये नहीं हुआ कि मैंने आज इनकी पूजा नहीं करी तो मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ मतलब गलती हो गई, ये हो गई, कुछ नहीं है, छूट गया सारा। और बच्चे भी कहने लगे कि मम्मी तुम क्या है, अब तुमने पूजा भी छोड़ दी घर की। मैं बोली भाई तुम करो, मेरा मन नहीं मानना है पूजा वूजा करने का। अब जो चीज मुझे मिलनी थी वो मिल गई। ऐसा है कि अज्ञान के कारण हो जाता है, माने अज्ञान होता है ना,
तो उस टाइम हाँ। जो भी हम सोच ले लेते समझ लेते वो चल भी जाता है, ऐसा समझो। नहीं, लेकिन कभी-कभी हमारी वो- जो ये है ना, जो हमारे अंदर जिसके ऊपर हमारा लक्ष्य है ना, तो वो तो परमात्मा सब कुछ देखता है ना। तो परमात्मा देख रहा है कि हाँ चल रहा है, बराबर इसका चल रहा है, ये जो भी रास्ते पे चल रही है वो बराबर चल रहा है। और जब उसका पूरा यकीन हो जाता है, पूरा विश्वास हो जाता है कि वो अपनी अनुभूति देता है, तो हम भी तैयार होने चाहिए ना। तो अगर हम किसी मूर्ति को ही परमात्मा मानने लगे, देखो मूर्ति होती पत्थर की हो, किसकी भी हो, लेकिन मूर्ति हाँ। अलग और हम अलग है ना। और हम जब भी किसी मूर्ति के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते, तो लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। भैया हाँ। अगर तुम मूर्ति देखने आए हो तो आंख खुली रखो ना, तो वहां देखो ऑटोमेटिकली नेचुरली ही हमारी आंख बंद हो जाती है। हाँ, बंद हो जाती तो है। उसका मतलब क्या है, हमारे अंदर परमात्मा है, तो तू क्या बाहर तू ढूंढ रहा है। और चलो है पत्थर की मूर्ति है, तो वो तो हमारे अंदर नहीं उतर सकती ना, या उस पत्थर के मूर्ति में हम नहीं घुस सकते ना, या हमारा आत्मा नहीं घुस सकते ना। तो भक्ति कैसी हो जाएगी? भक्ति का मतलब विभक्त नहीं है। तो मूर्ति तो अभी अलग है और हम अलग है ना, तो अभी तो हम विभक्त है ना। तो फिर भक्ति के लिए तो हमें भक्त होना है, माने विभक्त नहीं होना है, एक ही होना है, एक हो जाना है। तो हम मूर्ति के अंदर कैसे घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते ना। इसीलिए वेदों में मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं आया है, बराबर। या मूर्ति एक तो हमारे अंदर घुसनी चाहिए, तो वो कैसी घुसेगी? वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कोई चेतन नहीं है, वो तो कोई बोल नहीं सकती, वो कोई छोटा रूप या बड़ा रूप धारण नहीं कर सकती, या सूक्ष्म रूप नहीं धारण कर सकती, बराबर। या हम भी ऐसा कुछ सूक्ष्म रूप धारण नहीं कर सकते कि उस मूर्ति के अंदर जाएंगे, और मूर्ति के अंदर गए तो क्या हुआ, तो पत्थर ही पत्थर है ना। तो ये थोड़ा हम क्या बोलते हैं, बचपना है। मूर्ति पूजा एक बेसिक नॉलेज है, जैसे छोटे बच्चे को क ख ग सिखाते हैं ना, ABCD सिखाते हैं ना, उस टाइप के मूर्ति पूजा कहना चाहिए, या वो बेसिक नॉलेज है। बाद में फिर ये जड़ है ना, मूर्ति तो जड़ है ना, तो वो कैसे सुन सकती है? एक पत्थर कैसा सुन सकता है ना? ये तो हम भाव करते हैं कि वो सुन रहा है, अरे भाई, लेकिन आज का तो विज्ञान युग है ना, तो उसको कहाँ कान है यार? वो तो पत्थर में कान बना है ना, वो तो उसको आकृति दी है ना। तो मतलब क्या है, वो उसमें चैतन्यता नहीं है, बराबर। चैतन्यता हमारे अंदर है, तो हम हमारी चैतन्यता उस मूर्ति के अंदर नहीं डाल सकते, या मूर्ति की वो चैतन्यता हमारे अंदर नहीं डाल सकते। जब दोनों एक हो जाएंगे तभी हम भक्त कहेंगे, तभी वो पूजा होगी, तभी वो उसको आरती कह सकते हैं। बोलो। आप कहते हो ना कि कण कण में है परमात्मा। एक जहाँ तो मैं तो पहले तो करती थी मूर्ति की, पर अब तो मैं यही सोचती हूँ, दिमाग में मेरे में 24 घंटा एक ही चीज रहती है कि कण कण में परमात्मा है, तो फिर हम बाहर कहाँ हैं? हम परमात्मा से दूर कहाँ हैं? हम तो परमात्मा में ही हैं। परमात्मा में ही डूबे हुए हैं। हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर सब परमात्मा ही परमात्मा भरा है। लेकिन जब विश्वास होता है तभी वो प्रकट होगा ना। तो वो तो सब सुन रहा है, वो तो सब समझ रहा है कि ये बच्चा का क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है। लेकिन जब ये बच्चा ज्ञान कर लेता है कि अरे मेरे शरीर के अंदर जैसा मैं रहता हूँ ना, जैसा मैं सूक्ष्मतम में सूक्ष्मतम अनुस्वरूप हूँ, वैसा परमात्मा में विभू स्वरूप है। वो तो हमारे अंदर तो में तो है ही, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में भी है और कण कण में है, तो मेरे शरीर में भी है। तो जब ये हमें परमात्मा का स्वरूप समझ में आ जाता है, तत्क्षण परमात्मा को समझ जाता है कि अभी बच्चे की अक्ल ठिकाने आ गई, फिर वो उसका स्वरूप दिखाता है। तो स्वरूप का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई मनुष्य देहधारी स्वरूप दिखाता है, वो उसकी अनुभूति देना प्रारंभ करता है, और वो अनुभूति हमारे आत्मा को हो जाती है। माने फिर हम बोलते हैं कि जुड़ा हो गया, अभी आत्मा और परमात्मा का योग हो गया। जुड़ा माने योग हो गया।
कोई हमारा आत्मा परमात्मा नहीं बना, और परमात्मा देखो परमात्मा तो विभु है, हम अनुस्वरूप है, तो दोनों का मिलाप कैसा हो सकता है? बराबर। ये लोग बोलते हैं कि हम परमात्मा के अंश है, अंश, वहाँ अंश जो लिखा है, अंश का मतलब परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, वैसे हम भी चैतन्य स्वरूप है, लेकिन और एक स्वरूप हमारा अलग है ना, लेकिन हम अणु स्वरूप है। अणु जो जैसा होता है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसमें जो परमाणु होते हैं, तो वो जैसा एक परमाणु में जो अणु होता है, तो वो अणु स्वरूप इतना हम छोटे हैं, तो वो सूक्ष्मता के लिए हम कोई अणु नहीं है, हम अणु रेणु परमाणु नहीं है, वो तो जड़ में होते हैं, वो तो वस्तु में होते हैं, लेकिन हम तो चैतन्य है, लेकिन इतने सूक्ष्म है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म होता है ना, वैसे हम इतने सूक्ष्म है। और ये जो परमात्मा है वो भी चैतन्य, माने हमारी दोनों की जाति एक ही है, लेकिन वो भी चैतन्य है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो विभु है। विभु माने हमारे भी आत्मा से कई करोड़ों 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 गुना, एक साल आप करोड़ों करोड़ों बोलते गए, तब वो इतना सूक्ष्म परमात्मा है, इसलिए तो वो कण कण में व्याप्त है ना, तो वो और हम एक कैसे हो सकते हैं? तो हाँ, लेकिन वो अपनी मौजूदगी, अपनी हाजिरी, अपना स्वरूप की अनुभूति हमें अनुभूति के माध्यम से देता है, उसको हम सारे शब्द कहते हैं। बस हो गई एक बार हमारे आत्मा को आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान। आत्मा को क्या ज्ञान हो गया? आत्मा को ये ज्ञान हो गया कि मैं परमात्मा में ही डूबा हुआ हूँ। हाँ। मैंने परमात्मा को पहचान लिया है कि परमात्मा का स्वरूप ही ऐसा है, तो फिर परमात्मा उसकी अनुभूति वो दे देता है। बस इतनी सिंपल बात है। मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया, खूब अच्छे से, मतलब मैं अच्छे से मैंने खूब परखा, कान बंद करके, बिना कान खोल के। मैंने कही जब तक अच्छे से नहीं परख लूंगी, जब तक मैं गुरुजी से बात ही नहीं करूंगी। तो जब मैंने हर तरीका से देखा, जब मैंने फिर फोन करना शुरू करा, अब बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे परिवार वाले ना थोड़ा मानते नहीं है इन चीज़ों को। मेरे ससुर भी हैं, वो थोड़ा पीते पाते हैं, मेरा पति मुझसे बहुत दूर रहता है। मैं चाहती हूँ कि वो भी लोग अच्छी ऐसी उसमें पड़ जाएं, ऐसा है कि उनका भी भला हो जाए। ये तो सबका रोना धोना है कि हमें प्राप्त हो गया, हमारे घर वालों को भी प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं समझते। तो देखो, इसमें एक ही बात हमें समझना है, हम अभी सार शब्दी बन गए, हम विवेकी बन गए, हमें अभी उतनी बुद्धि आ गई है। तो जो भी आदमी का जन्म होता है ना, तो जन्म में जैसा लेता है तो वो उसके साथ उसका प्रारब्ध लेके आते हैं। हम भी, हमारा जन्म हुआ है तो हमने हमारा प्रारब्ध लेके आए, तो चलो हमारे प्रारब्ध में ये मोक्ष वाला थोड़ा पहला लिखा था, इसलिए हमें प्राप्त हो गया, दूसरों को नहीं होगा। लेकिन वो तो कोई खाने जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, वो खाना खाएंगे उनका ही पेट भरेगा। ये बात सही है। हम उनको ज्यादा से ज्यादा प्रवचन बोलेंगे कि भाई प्रवचन सुनते जाओ, अगर वो नहीं सुन रहे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर उनके नसीब में होगा, उनके प्रारब्ध में होगा, तो हो सकता है उनको भी वो उसकी अनुभूति होगी, बाद में होगी, 4 बरस के बाद होगी। लेकिन हम ऐसी इच्छा नहीं रख सकते कि मुझे होगा तो उनको भी होना चाहिए। ठीक है, आप तो उसके लिए प्रयत्न कर रही हो कि प्रवचन दे रही हो, अभी वो सुन रहे नहीं सुन रहे, आपने आपका काम कर दिया बराबर। आगे वाला काम परमात्मा और इनका भाग्य वो परमात्मा देखेंगे। परमात्मा के ऊपर ही सौंप दो, परमात्मा को प्रार्थना करो कि इनको भी वो तो मैं सौंप दिया मैंने सब, बस फिर बहुत अच्छा। बाकी जोर जबरदस्ती नहीं करना, उससे दुखी नहीं होना। एक ही हमें समझना है कि जैसे मैं एक वृक्ष बनी हूँ तो मेरे छत्र छाया में ये सब मेरा परिवार है, तो वैसा ही परमात्मा हमारा वृक्ष है और वो बड़े वृक्ष के नीचे हम रह रहे, तो हमारा परिवार भी जैसे एक सार शब्दी है, तो उसके नीचे उसके अंदर में सब कुछ हमारा पूरा परिवार है। तो परमात्मा उनको भी देख रहा है, तो लेकिन उनका जैसा भाग्य बनेगा तो उस टाइम तक तो हमें रुकना पड़ेगा ना। तो ये उतना तो विश्वास तो हमें रखना पड़ेगा ना परमात्मा के ऊपर।
तो हमारे प्रार्थना से या परमात्मा को समझता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब समझ रहा है। कोई हमें अभी उसमें लोभ लालच नहीं करना है या जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जैसा उनका भाग्य है, उनको मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हम उसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई भागीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जन्म लेता है तो जन्म के साथ वो उसका प्रारब्ध लेके आता है। तो उनके प्रारब्ध में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। लेकिन हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना। हाँ, हम एक ही हमारे हाथ में है, उनको प्रवचन देना और बस हमारा काम वहाँ का खत्म। फिर वो सुन रहे नहीं सुन रहे, उसको फेंक दे रहे या क्या दे रहे, वो बात अलग है, उससे नहीं। और बस हम मन में मन पर परमात्मा को प्रार्थना कर सकते हो। परमात्मा तो अभी हमारे साथ में है, तो हमारी मन की बात तो वो भी जान रहा है। लेकिन हमको लग रहा है तो वैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि इनको भी सुबुद्धि हो, या उनको भी परमात्मा तू उनको भी अनुभूति, अपनी अनुभूति दे। बस यही प्रार्थना कर सकते हैं। फिर वो दे ना दे तो उसमें हमें कोई दुख नहीं करना है या उसमें सुख भी नहीं दुख नहीं करती हूँ, दुख नहीं करती हूँ, मैं दुख वुख नहीं करती हूँ। बस यही है कि वो लोगों को भी नरक में जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी है, बस इतना सोचती हूँ। बहुत अच्छी बात है ना। देखो, परिवार का सुख तो हम ही वो सोचेंगे ना कि हमारा परिवार का अच्छा हो, तो भावना तो हमारी अच्छी है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक परिवार में अगर एक को मिल गया सार शब्द, तो बाकी परिवार के ऊपर ही उसका असर होता है। वो पूरे परिवार के ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है। हाँ, लेकिन ऐसी कृपा दृष्टि नहीं कि मुझे सार शब्द मिल गए, उनको भी मिलना चाहिए। तो मिलेगा, हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 बरस में, 4 बरस से, 10 बरस, जो भी है उनके हिसाब कर्म धर्म के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा। बस यही कर सकते। लेकिन उनके ऊपर भी परमात्मा की कृपा दृष्टि है, आप ये पक्का समझ के चलो। या मुझे पास परमात्मा दृष्टि अभी मेरे ऊपर है, उनके ऊपर नहीं, ऐसा नहीं होता। परमात्मा उनको भी देख रहा है, उनको भी उल्टा। जैसे मैंने तो कहता हूँ ना, घर में अगर नल कनेक्शन है तो सब पानी पीते एक ही नहीं। हाँ। तो ये एक ही परिवार है ना। जैसा लाइट आती है बाहर से तो एक ही कनेक्शन से आती है ना, लेकिन सब उसका लाभ उठाते हैं ना। तो वैसा ही अगर परमात्मा का कनेक्शन हमारे यहाँ आया है तो उसकी कृपा दृष्टि सबके ऊपर होती है। लेकिन हमारी ये जिद नहीं होनी चाहिए कि मुझे सार्वजनिक तो उनको भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो होगा, ऐसा समझ के चलना, वो परमात्मा के ऊपर सौंप देना। बराबर गुरुजी, मैं अभी ये कह रही हूँ। उसके लिए एक तरकीब बताते हैं। आप जब रजिस्टर हो जाएगी तब आपको गुरु मंत्र मिल जाएगा। तो वो जो गुरु मंत्र है वो उनको देना, तो उससे थोड़ा उनको सहायता हो जाएगी। फिर वो अभी गुरु मंत्र लेंगे नहीं लेंगे वो आप सोचना, आपके विश्वास के ऊपर उनको दे देना। हो सकता है परमात्मा के कम से हम गुणगान करने से थोड़ा सा और उनका विवेक जग जाए, ऐसा थोड़ा सा भावना रखना। बाकी गुरुजी, आप क्या कर सकते हो? ये है बात। अभी ना मेरे पे अच्छी बातें कुछ नहीं करना आता, बस वीडियो दे सकती। मैंने कई लोगों को दे भी दी है तुम्हारी वीडियो, सब कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पर लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ बता नहीं पाती हूँ। मेरे पे पता नहीं, ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ। कोई मुझे ये कहेगा कितनी बड़ी हो गई है, बस कह भी देते हैं कि हाँ पूजा पत्री करती ना, कहाँ से भगत जी हो गई तू, कहाँ से ऐसी हो गई। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा हमें जैसे अभी आपने मेरे साथ बात कर रही है, ऐसी उनके साथ बात करना। अगर आप डर रहे हो तो नहीं करना। कोई परमात्मा नहीं कह रहा है कि मेरा प्रसार प्रचार करो, मेरा झंडा ऊंचा करो। परमात्मा को कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है जो मैं चाहती हूँ कि जब मुझे इतनी सुकून और शांति हुई है तो लोग परेशान है जीवन में, तो इतना तो सुन सकते हैं ना कि हाँ हमें भी ये शांति मिलनी चाहिए। हाँ, तो भावना आपकी अच्छी ना, और आप अच्छी भावना से दूसरों को प्रवचन दे रही हो ना। तो मुझे कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं वैसे मुझे कुछ नहीं करना है, बस यही सोचती हूँ कि जो लोग घर घर में परेशानियाँ उठाते हैं तो थोड़ा सा अपने माइंड को इस वीडियो को सुन के फ्रेश करें। अभी आपने तो ये बोल दिए। देखो
आपकी भावना बहुत अच्छी है कि दूसरों के लिए, कि दूसरों का भी कल्याण हो, मेरा कल्याण हो गया, तो ये तो निष्काम कर्म है ना, ये तो निष्काम कर्म में गिना जाएगा। आपका उसमें कोई लोभ लालच नहीं है कि आपकी मान बढ़ाई हो, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बराबर कि नहीं? तो इसको हम निष्काम कर्म कहते हैं, तो उसमें आपका कोई लोभ लालच नहीं होता। तो बात तो अच्छी, तो उससे अगर हम निष्काम कर्म करने चलते हैं तो परमात्मा भी उसके लिए साथ देता है। तो इतना पक्का समझना, माने उस काम में हमें थोड़ा सा वो पुशअप करता है, या दूसरों की बुद्धि भी थोड़ा सा वो। लेकिन कैसा है, ये तो ऐसा है कि जैसे परमात्मा की जो कोई प्रणाली होगी मोक्ष के लिए, कैपेबिलिटी होगी, कोई उसके लिए ऐसा समझो कोई शर्तें होगी, वो तो परमात्मा जाने। बराबर, परमात्मा हमें जब सार शब्द देता है तो हमारा उसने क्या देखा तो वो उसको मालूम ना, क्योंकि देखो हमारे हजारों लाखों कई जन्म हो गए हैं, हमने क्या किया है, हमारा सब हिसाब किताब परमात्मा के प्रणाली में है, ऐसा समझो। बराबर, जैसे ही हमारा वो भाग्य हो जाता है वैसा हमें मिल जाता है, वैसा उनका भी कुछ होगा आगे पीछे, उनको भी मिल जाएगा। लेकिन हमारी भावना अच्छी है देने की, बस हमारा इतना ही कि उनको प्रवचन दे देना। फिर प्रवचन जब उनके हाथ में आ जाता है, फिर वो सुने ना सुने वो देखने वाला परमात्मा होता, फिर परमात्मा के हाथों में वो भी चले जाते हैं। फिर अभी परमात्मा देखेगा क्या करना है, बस इतना ही हम कर सकते हैं। बराबर, और वो भी परमात्मा क्यों करेगा, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया उनको कि जिनका भी अच्छा हो जाए, तो इसलिए परमात्मा आपकी बात मानेगा, दूसरों को नहीं मानेगा। तो क्योंकि आप अभी परमात्मा की हो चुकी है ना, तो उतना तो परमात्मा को मानना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुझे सार शब्द हो गया, इनको भी मिलना चाहिए, इनको भी प्राप्त हो जाए, तो वो परमात्मा नहीं सुने। वो परमात्मा भी क्या करे, जो भी रूल एंड रेगुलेशन ऐसा समझो, उनकी भी कोई प्रणाली होगी कि नहीं, माने उस हिसाब में वो भी बैठने चाहिए कि नहीं, या हो सकता है आज नहीं बैठे कल बैठेंगे, या कुछ 6 महीने में बैठेंगे, कोई 1 बरस में बैठेंगे, तो उनकी प्रणाली परमात्मा की प्रणाली जाने। लेकिन परमात्मा उनको भी देगा, विशेष कृपा दृष्टि रखेगा, ऐसा समझो, थोड़े ध्यान ज्यादा देगा, क्योंकि आपने परमात्मा को बताया ना कि इनका अच्छा करे, तो ऐसा थोड़ा सोच समझ के चलना। बाकी क्या है, बराबर। चलो, और गुरुजी आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं पता कह नहीं सकती हूँ कुछ ऊपर। लेकिन आपसे बात इतनी करके मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पता ना कैसे बात कर ली है। और नहीं, मेरे बच्चे तलक के ये कहते हैं मम्मी तुम बावली हो, तुम्हें कोई बात ढंग की आती नहीं है, बताओ फलाने का भगवान कहाँ से पैदा हुए, मतलब ऐसे वो लिखा रहेंगे मेरे से। भैया मेरे में ज्ञान नहीं है उतना, मुझे नहीं पता है। हाँ, क्या करना है, देखो हमें जितना आता है उतना हम बोल सकते हैं। और ऐसा है, हमें सब तो हमने तो अभी प्रैक्टिकल में हमें परमात्मा हमारे पास है, हम परमात्मा बस यही चाहिए। हाँ, तो परमात्मा हमारे साथ में है, इसलिए तो हम संत बन गए हैं ना। तो अभी ऐसा है, बच्चों को क्या बताए, और उनकी बुद्धि उतनी चलेगी नहीं चलेगी। और अभी ऐसा है कि बच्चों का वो काम भी नहीं ना, अभी तो उनके सामने उनकी पढ़ाई है, उनका पूरा जीवन है, तो वो देखिए, इसीलिए मैं नहीं उनका जोर नहीं देती हूँ। हाँ, बाद में ये तो चलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको अगर परमात्मा का प्राप्ति हो गई, कृपा दृष्टि हो गई, तो उनके ऊपर भी परमात्मा की कृपा दृष्टि हो रही है। लेकिन अभी उनका टाइम वो नहीं है, इसलिए अभी तो देखो ना, तो मैंने तो ऐसे भी वीडियो डाले ना कि एक 7 साल का बच्चे को हो गया, 13 साल के बच्ची को हो गया, ऐसे बहुत सा है, तो वो भी हो जाता है, उनको हो जाएगा तो वो भी बताएंगे अरे मम्मी तू जैसी बोल रही थी वैसे हमारे साथ हो गया, तो फिर ठीक है, फिर हो गया, अच्छी बात है, बराबर कि नहीं। तो माने परमात्मा काम कर रहा है, आपने कहने से या आपको बोलने से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी उनका जो चल रहा है उनको वो चलने दो हमें। लेकिन हमारे मन में मालूम है कि पूरे परिवार के ऊपर परमात्मा की दृष्टि है, परमात्मा सब कुछ मेरे परिवार को भी संभाल रहा है, उनको भी सुबुद्धि दे रहा है। लेकिन कुछ जैसा हिसाब किताब होगा वैसा उनके साथ व्यवहार होगा,
वो परमात्मा करेगा। परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, हम कहते हैं ना, वो होगा। बराबर। ऐसा ऐसा लगता है गुरुजी कभी कभी कि मैं बिगैर बोले ही परमात्मा से इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ अंदर अंदर ही, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये सार शब्द की महिमा है। आपको ही बता सकती हूँ और आप ही समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ पा रहा है मेरी बातों को भी। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है ना, हमें परमात्मा और हम बस हो गया, हमारे लिए उतना ही काफी। मैं अपने में ही ऐसी मगन रहती हूँ कि बस ऐसा लगता है कि ये दुनिया में जो दिख रहा है वो सब झूठ है, कोई अपना नहीं है, कोई सब बेकार की चीजें हैं। इसको वैराग्य वाली बात आ जाती है। और अभी ऐसा है ना, परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है, तो अभी तो हमारे जीते जी परमात्मा भी हमारे साथ में है, परमात्मा भी हमें समझ गया है, परमात्मा में हमारा चुनाव भी किया है, तो हमारे जैसे खुशी की बात तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। पूरा माने हमारा मनुष्य जीवन का कल्याण हो गया, जिसके लिए कितने ऋषि मुनि तपस्वी, क्या क्या साधु सन्यासी या संत इसके लिए कितनी तरसते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हमारे भाग्य से हमें मिल गया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैं किसी से बात भी करने लगती हूँ ना, जैसे अपने बेटे से या किसी से कोई बात पूछेगा, तो पता नहीं ऐसी बात है, मैं बिगर सोचे बिगर समझे ही कैसे फिर बाद में बच्चे कहेंगे मम्मी ये ऐसे तो मैंने ऐसे कैसे कह दिया, और मुझे नहीं पता, निकल गई होगी मुंह से। तो मैं वही कहता हूँ ना, जो सार शब्दी होता है तो उसको बुद्धि जो देने वाला, बुद्धि का जो स्रोत है, जो हम कहते विवेक का जो स्रोत है, ज्ञान का जो स्रोत है, तो उससे ही वो मिल जाता है। जैसे मुझे मिलता है, मैं लोगों को बताता हूँ जो, और मैं क्या जो भी सार शब्दी है वैसे वो बोलने की कोशिश करे तो उनको भी आश्चर्य लगेगा, यार मेरे तो बुद्धि में ये तो कभी नहीं था ना, मैं कभी पढ़ा था ना कुछ, लेकिन मेरे से कैसा क्या निकल रहा है, कैसा बोल रही है। सही बात है। तो ये तो होने वाला ही है ना, क्योंकि अभी हम अभी सीमा में नहीं रहे। माने ये जो प्रकृति की एक सीमा होती है, बुद्धि की एक सीमा होती है, मन की एक सीमा, बाहर गए। बहुत खुशी है, बहुत अनाड़ी हूँ मैं, बहुत ही मतलब इतना तुम मुझे कभी देखोगे तो ऐसी हूँ कि मेरे पे कुछ ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं है मेरे अंदर। मुझे इतना ही कहना है, अगर परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है ना, हमारे लिए परमात्मा, बस परमात्मा ने अगर हमें पहचान लिया है या परमात्मा ने हमें पा लिया है, अगर वो हमें पाके खुश हो गया है और हमें भी खुशी उसने दे दी है, तो इतना परमात्मा से बड़े तो कोई नहीं ना, कोई आदमी भी नहीं, कोई भी नहीं है। तो इतना बड़ा परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है, उसको हम पसंद आ गए हैं, तो बाकी की क्या लेना देना है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। बराबर यही सोच लेती हूँ। अब जब वो उसी ने मुझे अच्छे से अपना लिया है, तो फिर वो दुनिया का क्या मतलब है। हाँ, जैसे मीराबाई तो कितनी राजा की रानी थी ना, उसको तो क्या कमी थी, कुछ कमी नहीं थी, लेकिन जब उसका चुनाव परमात्मा ने किया तो उसको कितनी खुशी हो गई, कितनी खुशी हो गई, तो उसने राजपाट छोड़ दिया। तो चलो वो एक कथा कहानी है जो भी उनके साथ घट गया। जैसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, वो तो कैसे भी रह सकते हैं, उनको तो लोग अपने सर पे ले लेते हैं। तो वैसे भी समझो कि मीराबाई तो एक महान थी, माने राजा की रानी थी, तो उन्होंने कुछ भी किए तो उनको, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें तो ऐसा करना नहीं है। और क्यों करना है, वो भक्ति का एक भाव विभोर है, वो वैसा नहीं। ये सार शब्द या परमात्मा ऐसा कोई नहीं कहता। देखो कि परमात्मा ये कहेगा कि अभी तू घर छोड़ दे और कहाँ जाना, और परमात्मा को अगर हमारे अंदर ही है, अभी हमारा घर ही पूरा मंदिर बन गया है, माने परमात्मा का मंदिर बन गया है, या मेरा एक शरीर है, शरीर के अंदर अभी परमात्मा है, तो मेरा ये पूरा शरीर मंदिर बन गया है, या जो भी आपको समझना है सब कुछ। तो अगर परमात्मा ने मेरा शरीर पसंद किया है, मेरा चुनाव किया है, मुझे पसंदी दे दी है, तो अब मैं अभी कहाँ जाऊँ और किस लिए जाऊँ, ये तो पागलपन हो गया ना।
पहले जाती थी आपके प्रवचन सुनने से पहले मैं गंगा, कोई भी गंगा नहीं छोड़ती थी, अमावस पूर्णमासी करती थी, मतलब वैसी घर पे बहुत सारी पूजा नहीं करती थी पर लेकिन गंगा चली जाती थी। हाँ। और जब से ये चीजें मुझे यहाँ अनुभूति हर चीज की होने लगी तो ऐसा लगता है कि जब सब जगह परमात्मा है, मेरे अंदर परमात्मा है, तो मैं क्यों जाऊं कहीं भी। बराबर है ना। और आपने गंगा की बात की तो गंगा के अंदर तो मछली भी है, मगर भी है, तो फिर उनको तो पहला मोक्ष होना चाहिए। तो वो तो उनका तो कोई गुण स्वभाव तो छोड़ता नहीं है। कोई मगरमच्छ कहेगा कि अभी तू गंगा स्नान करने आई है, अभी मैं भी पवित्र है, तू भी पवित्र है, तो मैं तुझे खाऊंगा नहीं, ऐसा होगा क्या? वो उसका काम करेगी ना। ये भी चीज अचानक वाली छोड़ दिया। अगर अचानक मिली है ना। हाँ, वो गंगा में रहकर अगर उसका वो स्वभाव नहीं छोड़ सकती, तो हम भी गंगा में स्नान करके हमारा क्या होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा हमारा मैला साफ हो जाएगा, थोड़ी सी शुद्धि हो जाएगी, इससे अलावा नहीं। लेकिन ये लोग कैसा है, ऐसा है ना, तीर्थों का महात्म्य कैसे ये लोग बढ़ाते हैं, नहीं गंगा स्नान करने आपको मोक्ष हो जाएगा। किसी भी तीर्थ स्थली जाओ, वहाँ के मूर्ति का महत्व बताएंगे, वहाँ मंदिर का महत्व बताएंगे, और नहीं ये अगर ये मंदिर में आ गए तो आपको मोक्ष हो जाएगा, आप ये ऐसा करें तो मोक्ष ऐसा चिपका देते कि जैसा एकदम बच्चों का हाथों का खेला है। नहीं, ये तो अपना ये इतना फैला रखा है, पर लेकिन तुमने इस भंवर से निकाल ले हो ना, ये जन कितना बड़ा काम कर रहे हो। ये एक भंवर में फंसी हुई है दुनिया। बराबर। चलो ठीक है, फिर अभी आपके चरणों में कोटि नमन करती हूँ। तो आपने जो कहा ना कि एक ही प्रवचन आता है, तो जब रजिस्टर हो जाएंगे तब आपको रोज वाले अलग अलग वीडियो, दूसरों के वीडियो मिल जाएंगे, ऑडियो मिल जाएंगे, धर्म ग्रंथ मिलते जाएंगे। तो उससे क्या होता है, रोज में हमारा फिर उससे याद आ जाती है, परमात्मा की याद रहती है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो उससे और अलग अलग जैसे कैसे हम अभी संत बन गए ना, तो जैसे आपने कहा ना कि मैं तो कैसे बताऊँ, मुझे क्या मालूम, उसने अगर कोई सवाल किए तो मैं कैसा जवाब दूँ। तो ये थोड़ी मालूमात होनी चाहिए कि ये दुनिया क्या है, दुनिया में कितने धर्म है, पंथ है, कैसे कैसे चलती है, उनकी विचारधारा है क्या, ये तो मालूम चाहिए ना। दुनिया ना गुरुजी देखने वाली चीजों पे आजकल विश्वास ज्यादा करती है ना। अभी हमारा उल्टा हो गया ना, हमारा उल्टा होगा। ये लोग ये सब लोग पहले पोथी पुराने पढ़ते हैं, कर्म कांड करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, सेवादारी करते हैं, ना जाने सब करते हैं। फिर उनको मिलता है नहीं मिलता है वो बात उनको ही मालूम। लेकिन हमारा कैसा होगा, अभी मिल गया परमात्मा, बराबर। अभी ये बताना तो हमें आप बताना आता नहीं आ रहा है, तो इसीलिए कैसा बताना, इसलिए ये बाकी जो हम धर्म ग्रंथ देते हैं, कोई ऑडियो वीडियो देते हैं, उससे आपका ज्ञान का वर्धन हो जाता है। फिर वो ज्ञान का वर्धन हो गया तो आप किसी को फिर उसी रास्ते से, उसी मार्ग से बता सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, या किसी ने वैसा कुछ सवाल कर दिए तो उसको आपको जवाब आ जाता है, इसलिए बाकी कुछ नहीं। बाकी तो अब मुझे ये बताओ कि मुझे रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा, मतलब कैसे कुछ लिख के भेजना है, पैसा डलवा के नहीं, या कुछ लिखना है? नहीं, आपको एक लिंक आ जाएगी, वो लिंक बच्चों से खुलवा लो, उसमें क्या बताए वैसा करो बस। ये कोई ऐसा है कि अभी आपको तो कुछ आता नहीं है, बराबर कि नहीं, तो बच्चों का मदद लो, बच्चों का सहारा लो, फिर विचार करो और फिर वो काम करो, बराबर। चलो ठीक है गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद रखना। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।